हेलो एवरीवन। रेलवे एएलपी भर्ती 2024 के लिए ईस्ट जोन में 310 प्लस के आसपास जो है सीटें खाली हैं। फर्स्ट डीवी में बहुत सीट खाली रह गया है। सेकेंड डीवी में 300 प्लस का होने जा रहा है इस जोन से। और सेकेंड डीवी वालों के लिए जो है खुशखबरी है, लगभग 10 नंबर कम वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है। तो कौन से जोन का है, क्या अपडेट है, पूरा आपको बताएंगे। देखिए, रेलवे का अभी एक एक करके सारा जोन का आया है और उसमें अभी एक और जोन का यहाँ पे आ चुका है। कौन सा जोन है वो देखने से पहले आप सभी वीडियो को जल्दी से शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक। जो भी चैनल पर पहला बनाया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जो है जरूर सेट कर देंगे, ताकि आपको रेगुलर रेलवे का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो रेलवे एएलपी भर्ती में अभी जो है आपकी लगभग अगर यहाँ बात करें तो हर एक जोन ने अपनी अपनी पैनल लिस्ट दी है। हर एक जोन ने अपनी अपनी डीवी यहाँ पे दी है। ठीक है, तो पैनल लिस्ट और डीवी आ चुका है। उसी बीच यहाँ पर कुछ कुछ जोन जो है अपना मेडिकल वाला लिस्ट भी जारी कर रहे हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेडिकल में कितना बच्चा फेल हो गया। और मेडिकल में जो बच्चा फेल हो गया, मान के चलो कि उसका पूरा का पूरा सीट जो है क्या हुआ, तो खाली चला गया। होता यही है। तो क्या अपडेट है, सबसे पहले दिखाते हैं आपको किस जोन से यहाँ पे अपडेट आई है निकल के। हाँ जी, तो ये देखो यहाँ पे ये आपका अपडेट आया है किस जोन से। तो ये जोन है आपका, देख सकते हो, आरआरबी बेंगलुरु। आरआरबी बेंगलुरु ने जो है यहाँ आपके लिए अपडेट जारी कर दी है, जिसमें देख सकते हो सबसे पहले इन्होंने दिया है इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिकल अनफिटनेस एंड प्रोविजन फॉर रीअपील। देखो, अभी यहाँ बेंगलुरु जोन ने जो है अपना पैनल लिस्ट तो केवल कुछ ही बच्चों का दिया था। पिछली बार 300 से 500 बच्चों का ही दिया था 1500 सीटों में से। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि जितना बच्चा का मेडिकल में यहाँ पे अनफिट हुआ है उसका लिस्ट जारी किया है। उसके बाद जितना भी बच्चा को री मेडिकल दिया है उसका भी लिस्ट जारी किया है। और जो नहीं पहुंचे हैं या किसी वजह से भाग गए हैं मेडिकल से, उनको भी यहाँ पे लिस्ट जारी किया है। तो पूरा लिस्ट यहाँ पे समझ जाओगे कि कितना जो है सीट खाली है, कितना सीट पर जो है आगे चल के आपके लिए यहाँ पे निकल सकता है। तो देखिए, बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो लिस्ट है वो देखो कितने बच्चों का है। तो ये जो लिस्ट यहाँ पे अभी इन्होंने दिया है, ये लिस्ट है, देखो आपका 1500 कुछ सीट था, आपको याद होगा। 1500 कुछ में से जो है यहाँ पे देखो इन्होंने लिस्ट निकाला है कितना, तो 260 कैंडिडेट का लिस्ट निकाला है। ठीक है, कितने कैंडिडेट हो गए, तो टोटल कैंडिडेट हो गए 260। ठीक है, 260 कैंडिडेट का जो है देखो यहाँ पे इन्होंने अपना लिस्ट निकाला है। अब बात करते हैं कि ये 260 कैंडिडेट जो हुए, इन 260 कैंडिडेट का लिस्ट आया है। तो ये लोग देखो क्या हुआ है अभी, तो इनको जो है यहाँ पे रेलवे एक मौका दी है। मौका कैसे दी है, तो यहाँ पे देखो जब आप इसको पढ़ोगे तो पता चलेगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 कैंडिडेट हैव अंडरगोन मेडिकल एग्जामिनेशन, रिजल्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन आर स्टिल अवेटेड। अमंग द मेडिकल रिजल्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम द रेलवे हॉस्पिटल्स, द फॉलोइंग कैंडिडेट फाउंड अनफिट इज प्रिस्क्राइब्ड एज मेडिकल कैटेगरी IE1। अभी देखो ये जो है IE1 A1 में जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो गए। अब A1 मेडिकल आपको ALP में सिलेक्शन के लिए चाहिए। अगर A1 मेडिकल में रिजेक्ट हो गया तो अब कोई चांस नहीं है। ठीक है, ये अभी देखो कितना हो गया, तो लगभग 260 के आसपास बच्चा जो है क्या है, तो आपका यहाँ पे मेडिकली अनफिट है। ठीक है, मेडिकली अनफिट है। अब इनको अपील का मौका दिया है कि आप अपील कर सकते हैं, अनफिट किया है तो अपील करिए। लेकिन अपील करने से देखो कुछ ज़्यादा बदलाव आता नहीं है। ठीक है, अपील करने से कुछ होता नहीं है। हाँ, अगर री मेडिकल देता ना, तो री मेडिकल का देखो बात अलग है। री मेडिकल में लगभग बच्चा सेलेक्ट हो जाता है कुछ ना कुछ करके या कैसे भी, जिसका होने वाला रहता है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट इनको अनफिट कर दिया है। अभी अपील के लिए बोला है तो अपील करो, लेकिन अपील करने पर भी देखो ज़्यादा से ज़्यादा जो पास होगा ना, सेलेक्ट होगा, वो लगभग 10% बच्चा ही होगा। मतलब कि 260 अगर ऐसे बच्चा है तो मान के चलो कि इसमें से लगभग 20 से 25 बच्चा ही ऐसा होगा जिसको कि ये लेंगे। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 240 प्लस सीट यहाँ पे अभी आपका खाली चला गया। ठीक है, अब इस पे आपका यहाँ पे सेकेंड डीवी निकलेगा, ये फिक्स है। आरआरबी बेंगलुरु से ये आना आपके लिए लगभग तय है। अब और भी लिस्ट यहाँ पे जारी की है, वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं और भी क्या लिस्ट आई है। तो ये देखो, ये जो है आपका एक और लिस्ट आया है। इस लिस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने बताया है जो टेम्पररी मेडिकल अनफिट है। ठीक है, और इनको शेड्यूल कर दिया है दोबारा री मेडिकल के लिए। अब री मेडिकल में देखो बच्चे लगभग पास हो जाते हैं। री मेडिकल में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। अब री मेडिकल जो इनको मिला है वो देखो कितना बच्चा को मिला है, तो 27 बच्चा को मिला है। ठीक है, 27 को री मेडिकल है, तो आप ये मान के चलो कि लगभग 20 बच्चा तो मेडिकल पास कर ही जाएगा। मतलब यहाँ से भी कितना, तो 7 सीट यहाँ से भी आपके लिए बच गया। 240 उधर था, 7 इधर हो गया, लगभग 247 सीट देखो आपका यहीं पे खाली चला गया। ये फिक्स है। अब इतना से ज़्यादा नहीं पास हो जाएगा री मेडिकल में, 7 सीट तो कैसे भी खाली जाएगा ही। 247 सीट यहाँ पे हो गई। आगे बात करते हैं।
अब ये देखो ऐसा 6 कैंडिडेट है जो कि मेडिकल दोबारा देने के बाद वो पहुंचा नहीं, ठीक है। ये 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका यहाँ पे देखो मेडिकल के लिए दिया था, एब्सकॉन्ड फ्रॉम मेडिकल हो गया, मेडिकल कराने नहीं पहुंचे और फाइनल अपॉर्चुनिटी उनको जो है दिया जा रहा है। यहाँ पे आप जो है देख सकते हो कि इनको जो है फाइनल अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, कितना कैंडिडेट को, 6 कैंडिडेट को। अब बात करते हैं कि ये जो 6 कैंडिडेट हैं इनका क्या होगा। तो 6 कैंडिडेट देखो पहुंचा नहीं है, तो ऐसा भी तो नहीं है कि दोबारा बुला रहा है तो 6 का 6 कैंडिडेट पहुंच ही जाएगा, किसी न किसी कारण से ही छोड़ा होगा। पर मान लेते हैं कि चलो हो सकता है कि 3 कैंडिडेट इसमें आ जाए, तो जब 3 कैंडिडेट आ जाएगा फिर भी 247 सीट उधर था, 3 इधर हो गया, मतलब कि कितना बचा, तो अब जो है यहाँ पे आपका टोटल 250 सीट अभी जो है आपका बचा हुआ है, ठीक है। 250 सीट यहाँ पे खाली रह गया। अब आगे देखते हैं कि आगे और कौन सी लिस्ट आई है आपकी। हाँ जी, तो देख सकते हो अब अगला लिस्ट भी यहाँ रवि बेंगलुरु ने जारी किया है। 250 के आसपास देखो उधर सीट खाली था। अब देखो ये 2 बच्चा जो है यहाँ पे ये भी एब्सेंट हो गया, ठीक है। ये भी नहीं पहुँचा, 2 बच्चा भी एब्सेंट हो गया। तो ये भी देखो वैसा नहीं है कि सारा का सारा आ ही जाएगा, मतलब मान के चले तो लगभग आपका 250 प्लस सीट खाली है। इतना तो आपके लिए पूरा खाली चला गया। अब इस पर जो है देखो आपका क्या आएगा, तो आपके लिए आएगा री मेडिकल, ठीक है। इस पे आपका री मेडिकल री लिस्ट आएगा, ठीक है, मतलब कि सेकेंड डीवी लिस्ट आएगी। अब री मेडिकल नहीं, 250 प्लस सीट खाली है और ये लगभग खाली चली गई। अब इससे ये नहीं होना है। सेकेंड डीवी जो है आपका यहाँ पे देखो लगभग 250 प्लस बच्चों का आएगा, जो कि बहुत बड़ा बात है। इतना आना लगभग तय है, क्योंकि देखो ये कोई पैनल लिस्ट नहीं है कि पैनल लिस्ट है या ये है या वो है, ये मेडिकल का फेल वाला लिस्ट है। तो जो मेडिकल में ही फेल हो गया उसका तो आगे का कोई चांस ही नहीं है। मतलब 250 प्लस सीट जो आपके लिए खाली रह गया। और अब आपका सेकेंड डीवी जो है लगभग 250 प्लस सीट पर आपको देखने को मिलेगा, और सेकेंड डीवी आपका 250 प्लस सीट पे यहाँ पे आने जा रहा है। तो चलिए यही अपडेट था, जल्दी से आपसे वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी लोग लाइक कर देंगे, और जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे।